लैन का ध्यान लू शांग पर था और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। शक्ति गणना करने वाले उसके उपकरण से पता चला कि लू शांग का युद्ध मूल्य 135 अंक था, लेकिन वह अभी भी स्तर 9 का था। लैन सोच रहा था कि क्रिम्सन आई स्टार समुद्री डाकू गिरोह में इस स्तर के सदस्य कब से आ गए, जिससे उसे लगा कि वह कोई नया व्यक्ति होगा। क्रोध से चमकती आंखों और सुनहरी युद्ध शक्ति से घिरे शरीर के साथ लू शांग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और लैन को चुपचाप घूरने लगा। लौ से घिरे लू शांग ने ध्यान केंद्रित किया और हमला करने के लिए तैयार होकर लैन की ओर झपटा। ये देखकर लैन ने अपनी शक्ति सक्रिय कर दी, जिससे उसके शरीर के चारों ओर नीली युद्ध शक्ति प्रकट हो गई। लैन ने अपने मुखौटे को छूना शुरू किया और ये देखकर उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फैल गई कि लू शांग का युद्ध मूल्य पहले ही 1000 अंक पार कर चुका था। उसे यह एक अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प तथ्य लगा कि केवल स्तर 9 का कोई व्यक्ति इतनी स्टार शक्ति तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही अब उसे इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि क्रिम्सन आई ने उसे भर्ती कर लिया था। आग से घिरा लू शांग लैन की ओर तेजी से बढ़ने लगा, उसे खत्म करने के लिए तैयार। लैन वहीं रुक गया और चुपचाप देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शांग का युद्ध मूल्य 10,000 को पार कर गया था। और उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि जैसे जैसे हमारा लड़का पास आता गया, यह आंकड़ा बढ़ता गया। यंत्र लू शांग के युद्ध मूल्य की गणना करता रहा। ये 10,000 से 40,000 हो गया, जिससे लैन अवाक रह गया। कुछ सेकंड बाद ये 50,000 तक पहुंच गया और कुछ ही देर बाद लैन का मुखौटा फटने लगा, क्योंकि लू शांग का युद्ध मूल्य पहले ही 90,000 स्टार पॉइंट्स को पार कर चुका था। लैन का मुखौटा टुकड़ों में टूटने लगा, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसकी आंख पर एक निशान था। उसका ध्यान लू शांग पर था और उसका मन उलझन और आश्चर्य से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या वह कौन है। लू शांग की ताकत। गिनने वाला उपकरण खराब होने लगा और कई विंडो दिखाई देने लगीं जो बता रही थीं कि सिस्टम फेल हो रहा है। तभी लू शांग लैन के सामने प्रकट हुआ और गुस्से से चमकती आंखों से उसे जानलेवा नजरों से घूरने लगा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लैन ने अपना सिर उठाया और ये देखकर घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि यह ठीक नहीं है। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वह सोचने लगा कि यह कैसा मजाक है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी के पास इतनी शक्ति है कि वह मूल्यांकन सीमा से ज्यादा है। सिर्फ स्तर 9 पर रहते हुए 10,000 अंक पार कर गया है। यह उसे बिल्कुल बेतुका लगा। लू शांग उछल पड़ा और अपनी ऊर्जा एकाग्र कर ली। चमकती आंखों के साथ उसने 5वें युग की प्राचीन मुट्ठी तकनीक, जिसे स्वर्गीय और सांसारिक भट्टी कहा जाता है, का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिससे उसके पीछे एक शक्तिशाली जलता हुआ सूर्य प्रकट हुआ। लैन डर के मारे स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी शक्तिशाली तकनीक नहीं देखी थी। लू शांग की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। लैन ने उसका अंतरिक्ष यान तोड़ दिया था और अब उसे उसकी कीमत चुकानी थी। कुछ ही देर बाद लू शांग का शरीर एक शक्तिशाली अग्नि फीनिक्स में बदल गया, जो अपने पंख फड़फड़ाने और दहाड़ने लगा। लैन का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसका मन आश्चर्य से भर गया। उसने निष्क्रिय न रहने का निर्णय लिया और जब उसका शरीर युद्ध ऊर्जा छोड़ रहा था, उसने अपनी तलवार खींचनी शुरू कर दी। लू शांग की मुट्ठी का प्रहार होने से ठीक पहले लैन ने अपनी तलवार खींच ली और हमले को रोक दिया। लू शांग ने पीछे न हटने का निर्णय लिया और अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लैन अडिग रहा और हमले को रोकने में सफल रहा। युद्ध इतना भीषण था कि पूरे अंतरिक्ष में ऊर्जा की एक लहर फैलने लगी। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से लू शांग ने ध्यान केंद्रित किया और फिर से वार किया, जिससे उसके शरीर से लाल ऊर्जा निकली। तलवार की मदद से लैन हमले को रोकने में कामयाब रहा। उसने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे रोकने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, और वह सोच रहा था कि तारों वाले समुद्री डाकुओं के पास इतना शक्तिशाली अंक कब से आ गया। उसके चेहरे पर नसें उभर आईं। लैन ने अपने दांत भींच लिए और जमीन की ओर देखने लगा। उसके अनुसार तारों वाले अंतरिक्ष परजीवियों को मरना ही था। दृढ़ निश्चय से चमकती आंखों से वह लू शान को घूरने लगा। अपना हाथ बढ़ाया और अपनी ऊर्जा तलवार की धार में भरने लगा। फिर उसने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और बाहरी अंतरिक्ष में तैर रही चट्टानें हिलने लगीं। लैन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से एक शक्तिशाली चमक निकलने लगी और कुछ ही देर बाद चट्टानें उसकी ओर आने लगीं। ये देखकर लू शांग अपने दांत भींचने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, ये जानते हुए कि यह अच्छा नहीं था। चट्टानें फट गईं, जिससे मार्शल ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और धुएं का एक पर्दा बना दिया। लू शांग धुएं के पर्दे से बाहर निकला और अपने पैरों से अपने हिलते हुए शरीर को रोक लिया। विस्फोट शक्तिशाली था, लेकिन लू शांग को एक खरोंच तक नहीं आई। उत्सुकता भरी निगाहों से उसने अपने हाथों को देखना शुरू किया और महसूस किया कि यह उसकी शक्ति थी। वह एक सच्चा मार्शल योद्धा था, यार। उन स्टार समुद्री लुटेरों से कई गुना ज्यादा ताकतवर, जिन्हें उसने एक ही वार में खत्म कर दिया था। वह अब तक का सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी था जिसका उसने सामना किया था। हमारे लड़के ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसका ध्यान लैन पर केंद्रित हो गया, जिससे उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि अपमान परजीवी उसके लिए जरा भी मायने नहीं रखता। उसके लिए भले ही लैन 11वीं स्तर का योद्धा हो, अगर वह बिना वजह दूसरों की चीजें तोड़ता है तो उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लू शांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने हाथ फैलाए और ध्यान केंद्रित किया, जिससे मार्शल देवता की अवस्था सक्रिय हो गई। थोड़ी देर बाद उसके शरीर से एक शक्तिशाली सुनहरी चमक निकलने लगी। लैन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 9वीं स्तर के योद्धा में इतनी शक्ति होनी चाहिए। नहीं, उसके लिए यह स्पष्ट था कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक अतिमानवीय संरचना वाला और अत्यंत उच्च स्तर का प्राणी था, अपने शरीर को युद्ध की लपटों से घिरा हुआ। लू शांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और लैन की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उत्साह और मुस्कान से भरे भाव के साथ उसने तय किया कि अब युद्ध देवता का रूप धारण करने का समय आ गया है। जैसे जैसे लू शांग धीरे धीरे करीब आ रहा था, लैन ने गुस्से से अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और स्टार पायरेट्स को कोसा। दोनों ने हमला किया और उनकी ऊर्जाएं आपस में टकराईं, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव पैदा हुई। मुकाबला बराबरी का था। उसी समय आकाशगंगा में कहीं और एक जहाज ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई और कुछ ही देर बाद वह एक नीले द्वार से बाहर निकलने लगा। अंतरिक्ष यान के अंदर गाइड लैन चांग बैठा था। वह जमीन की ओर देखने लगा और ठीक समय पर पहुंचने पर राहत महसूस की। उसने खुद से कसम खाई कि इस बार जब वह लौटेगा तो वह निश्चित रूप से लेवल 11 के जहाज पर सवार होगा। उसे याद आया कि स्टार Z34548 के जहाज एजेंट वाइजैन ने उस पर 82 साल का एक एहसान किया था जो अभी तक चुकाया नहीं गया था। इसलिए उसने सोचा कि उसे अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। उसके बगल में झाओ लिन अपनी बाहें पीठ के पीछे करके खड़ा था। वह चुप रहा, विचारों में खोया रहा। वह अंतरिक्ष को देखने लगा और बताया कि उसके स्टार जोन का कानून अधिकारी व्हाइट मिस्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्टार जोन यम का अधिकारी पहले से ही मौजूद था। ये सुनकर लैन चांग के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि अब लू शांग बच गया था। लैन चांग का जहाज अंतरिक्ष में तेज गति से यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके जहाज के सामने एक अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। उसका ध्यान उस पर गया और ध्यान से देखने पर उसने देखा कि उस पर मेपल के पत्ते का प्रतीक चिन्ह था। वास्तव में वह यम स्टार जोन का कानून प्रवर्तन अधिकारी था।
उसने अपना सिर अपने हाथ पर टिका लिया, जमीन की ओर देखने लगा और एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि यह 12वीं श्रेणी का जहाज शायद वह जिंदगी भर काम करके भी नहीं खरीद सकता। उसके पास मौजूद तमाम उपकरणों को तो छोड़ ही दीजिए। शांत दृष्टि से झाओ लिन ने बताया कि अगर वह 11वीं श्रेणी पार कर लेता है और कानून अधिकारी भी चुन लिया जाता है, तो उसके पास भी एक जहाज हो सकता है। फिर वह हंसा और कहा कि शायद उसका जहाज और भी आलीशान हो सकता है। लैन चांग ने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके लिए ये किसी शानदार लॉटरी का बड़ा इनाम जीतने से भी ज्यादा असंभव था। तभी किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा, जिससे वे डर के मारे जम गए। झाओ लिन सदमे में आ गया, जबकि दूसरी तरफ लैन चांग की आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे उस जगह के पास थे जहां लू शेंग था। उनके सामने एक शक्तिशाली बैंगनी मार्शल फ्लैश दिखाई दिया। उनका ध्यान उस पर केंद्रित था। लैन चांग अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लैन चांग का जहाज हिलने लगा। ये जानकर कि वह जो उतार चढ़ाव महसूस कर रहा था, वह दरअसल 11वें स्तर के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। अंतरिक्ष यान प्रणाली ने विश्लेषण करना शुरू किया और कुछ सेकंड बाद प्रणाली ने एक स्कैन दिखाना शुरू किया जिसमें जहाज के अवशेष दिखाई दे रहे थे। यह महसूस करते हुए कि स्कैन में जो दिख रहा था वह क्रिम्सन आई स्टार पायरेट समूह के डेमन क्लॉ जहाज के अवशेष थे। एक शांत निगाह से झाओ लिन ने बताया कि जहाज पूरी तरह से चूर चूर हो गया था और ऐसा लग रहा था कि क्रिम्सन आई समुद्री डाकू सचमुच गिर गए थे। युद्ध भयंकर था, शरीर से मार्शल ऊर्जा निकल रही थी। लैन और लू शेंग एक दूसरे पर हमला करने लगे। झाओ लिन ने युद्ध को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने अनुमान लगाया कि बाहर लड़ रहा व्यक्ति उस चांदी के लड़ाकू सूट में यमू स्टार जोन का न्याय अधिकारी होगा। लू शेंग तेजी से आगे बढ़ा और लैन के सामने प्रकट हुआ। ये देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लैन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। लू शेंग ने जोर से हमला किया, जिससे लैन का शरीर बिखर गया। आश्चर्य से भरे भाव के साथ झाओ लिन को एहसास हुआ कि वह सुनहरी मानव आकृति क्रिम्सन आई नहीं थी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति न्याय अधिकारी की शक्ति से किसी भी तरह कम नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह स्टार पायरेट्स का सदस्य है। यह उसे भयानक लग रहा था और उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वह भी स्टार पायरेट्स का सदस्य है। दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों के साथ लैन ने शुरू किया, अपनी तलवार में शक्ति भर दी और तय किया कि इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। तभी लू शेंग उसके सामने प्रकट हुआ और उसका सिर पकड़ लिया। ये देखकर लैन घबरा गया। लू शेंग ने तेजी से हमला करना शुरू कर दिया और लैन की छाती पर कुछ जोरदार घूंसे मारे। लैन दर्द से चीखने लगा। कुछ ही देर बाद लैन बेहोश हो गया। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया और उसकी आंखें सफेद हो गईं। लू शेंग, जो पसीने से तर था, ने एक गहरी सांस ली, गंभीर निगाहों से मुड़कर लैन चेन के अंतरिक्ष यान को देखने लगा। ये देखकर लैन चेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह लू शेंग था। घबराए हुए भाव के साथ उसने खुद को थप्पड़ मारा। झाओ लिन का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसने उत्सुकता भरी निगाहों से पूछा कि वह क्या कर रहा है। लैन चेन झाओ लिन के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने को कहा क्योंकि उसे शक था कि वह सपना देख रहा है। झाओ लिन उलझन में पड़ गया। एक गंभीर नजर से लैन चेन ने हाथों को देखना शुरू किया और कहा कि वह पागल हो रहा है। झाओ लिन ने अपनी ऊर्जा अपने हाथ पर केंद्रित करना शुरू कर दिया और उसकी बात सुनने का फैसला किया। बिना समय गंवाए उसने लैन चेन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वार इतना जोरदार था कि लैन चेन का शरीर उड़ गया और दीवार से जोर से टकराया। आंखों में आंसू भरे लैन चेन ने अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया।
झाओ लिन ने इनकार में हाथ हिलाए और गंभीर नज़र से यह स्पष्ट कर दिया कि लैन चेंग ने ही उसे मारने के लिए कहा था, और ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा अनुरोध कभी नहीं सुना था। लैन चेंग ने अपनी गर्दन तोड़ दी और गुस्से से भरी नज़रों से झाओ लिन को कमीना कहा। उसने चिल्लाकर कहा कि उसने उसे मजबूत बनने को कहा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने को नहीं। और तो और, उस बदमाश ने लेवल 10 की मार्शल तकनीक भी इस्तेमाल की थी। उसने अंतरिक्ष यान की खिड़की पर थपथपाना शुरू कर दिया और सोचा कि अब इस बारे में भूल जाऊंगा, क्योंकि वह इन बातों पर बहस नहीं करने वाला था। उसने लू शेन की तरफ उंगली उठाई और एक गंभीर नज़र से पूछा कि क्या वह मानेगा कि न्याय अधिकारी के खिलाफ लड़ने वाला असल में लू शेंग ही था। ये सुनकर झाओ लिन की आंखें आश्चर्य और डर से चौड़ी हो गईं और वह सदमे में आ गया। वीडियो यहीं खत्म होता है।